वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि इम्पल्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड है। तो इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स एक टाइप का फोर्स है जो कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक्ट करता है और ये लार्ज फोर्स होता है। और इम्पल्स हमारा डिफाइन जब होता है फोर्स इनटू टाइम से डिफाइन होता है और चेंज इन मोमेंटम से भी डिफाइन होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि एक वॉल है जिस पर बॉल हिट कर रहा है, यहाँ भी वॉल है जिस पर बॉल हिट कर रहा है। तो यहाँ पर सर्टेन एंगल्स हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्मल टू द वॉल है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो हर एक बॉल के द्वारा इस वॉल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मोमेंटम से रिलेट करना चाहते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन m इंटू यू, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन हमारा 0 है। फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, बॉल जब टकराएगा उसी पाथ पर अगर बैक कर जाता है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में सेम वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेम स्पीड से। तो इन फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन हमारा होगा अपोजिट टू द इनिशियल माइनस एम यू, और फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन हमारा 0 होगा। तो इम्पल्स इक्वल टू नथिंग बट इट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं क्या कि फाइनल मोमेंटम माइनस यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम पी एक्स इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन मतलब कि माइनस एम यू, और इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एम यू। तो जब इसको सॉल्व किए तो -2mu आया। उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि इम्पल्स जो हुआ -2mu आया। तो ये -2mu किसका आया? बॉल जो है, बॉल पर इस वॉल के द्वारा हिट किधर किया गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉल जो है वॉल पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि क्वेश्चन होगा फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल जो होगा वो पॉजिटिव x हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल इक्वल टू नेगेटिव x, ये इसका डायरेक्शन है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि जब वॉल पर बॉल के द्वारा फोर्स लगेगा तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वॉल जो है बॉल पर जब फोर्स एक्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ का यहाँ इम्प्लीफिकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि एक बॉल है सर्टेन एंगल से हिट कर रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो वेक्टर है वो रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट इधर होंगे, दूसरे कंपोनेंट इधर होंगे। जैसे एक वेक्टर होता है ऐसे, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा। ये सर्टेन एंगल 30 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम यू कॉस 30, और यहाँ पर लिख सकते हैं एम यू साइन 30। अब यहाँ पर क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन यही वेक्टर जब ये हमारे इस डायरेक्शन में जब आ रहा है तब इसको जो हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इधर हमारा इस डायरेक्शन में तो -mu cos 30, और इस डायरेक्शन में नीचे की ओर तो -mu sin 30। यहाँ पर लिख सकते हैं -mu sin 30। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे mu cos 30, और इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या होगा, -mu sin 30। उसी तरह से हमारा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या होगा, तो -mu cos 30, और फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या होगा, -mu sin 30।
तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जबकि एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो अगर इम्पल्स की मैं बात करूं तो इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन में मैं बात करूं तो आई इक्वल टू पी एक्स फाइनल माइनस पी एक्स इनिशियल करूंगा तो माइनस एम यू कॉस 30 माइनस एम यू कॉस 30 इक्वल टू माइनस 2 एम यू कॉस 30। लेकिन अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में, अगर मोमेंटम के चेंज की बात करूंगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर हमारा मोमेंटम इम्पल्स इन वाई डायरेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन हमारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट ये सीख रहे हैं कि जो वॉल के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और बॉल जो है वॉल पर जब फोर्स लगाएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहाँ भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। तो मैंने क्या बोला, बॉल बाय द वॉल जो है बॉल पर किस डायरेक्शन में, तो बॉल पर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड हमारा है, ये इम्पल्स है, नेगेटिव साइन। अब इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड जब ले लूँगा तो इसका मॉड वैल्यू ले लूँगा। तो मॉड ले, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है इम्पल्स का मैग्नीट्यूड टू द बॉल्स बाय द वॉल, तो बॉल पर वॉल के द्वारा। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लेता हूँ तो आई फर्स्ट केस का, आई सेकेंड केस का। तो मैग्नीट्यूड जब लूँगा तो क्या होगा, सिंपल एम यू 2 एम यू होगा, और इधर क्या होगा, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, 2 एम यू कॉस 30, 2 एम यू कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो 1 अपॉन √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा कितना हुआ, 2/√3, 2/√3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो फिर से मैं इसको एक शॉर्ट समरी कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, एक बॉल था जो कि वॉल पर हिट कर रहा था, और इसमें दो केस थे। केस 1 में था वो नॉर्मली हिट कर रहा था, और केस 2 में वो सर्टेन एंगल से हिट कर रहा था। पहले क्वेश्चन में था कि फोर्स का डायरेक्शन बताना था। फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले हम लोग ने इम्पल्स का कंसिडरेशन किया। इम्पल्स को निकाला कैसे, तो चेंज इन मोमेंटम से हम लोग ने इम्पल्स कैलकुलेट किया। इम्पल्स का डायरेक्शन आया माइनस साइन, मतलब माइनस साइन आया, इससे पता चल गया हमको क्या, कि जो बॉल पर वॉल के द्वारा जो फोर्स लगा है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि वॉल पर बॉल के द्वारा कितना लगेगा, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि वॉल पर बॉल के द्वारा, तो यहाँ भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरी क्वेश्चन था कि इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछ रहा था, इम्पल्स के मैग्नीट्यूड का। तो इम्पल्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो मैंने रेस्पेक्टिव यहाँ कैलकुलेट किया है, और इस तरह से हमारा आंसर आया 2/√3। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।